दिल्ली में हुए फिरका वाराना फसादात के खिलाफ मुल्क भर में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भी ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने एहतजाज किया। दिल्ली में फसाद फैलाने के जिम्मेदार संघियों को बताते हुए इन्हें गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की। साथ ही मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत से मुनासिब इक़दाम करने की भी अपील की गई। इस मौके पर एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, मौलाना अय्यूब कासमी, डॉक्टर रफीक अकमल, PFI के जिम्मेदारान, समाजी कारकुन मसूद हुसैन, जावेद खान और नांदेड़ जिला ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के जिम्मेदारान के अलावा कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। दिल्ली के फसादात के सिलसिले में जो RSS के गुंडों ने और BJP के जो है लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ किए हैं, उसके मजम्मत करने के लिए इमाम कौंसिल ज़िला नांदेड़ ने जो ये धरना दिया है, मुस्लिम एडवोकेट फोरम के जानिब से मैं बहैसियत सरपरस्त के इसकी तायद करता हूँ और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये गुंडों को सख्त सज़ा दी जाए और इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या जो है रिटायर्ड जज के ज़रिए से किया जाए। उस वक्त तक के सही मालूमात जो है नंबर नहीं आएंगे, हम लोगों को मालूम नहीं होंगे। ये सिट जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये गवर्नमेंट जो बनाती है, ये पुलिस वालों को रहती है और आजकल पूरी पुलिस जो है गवर्नमेंट के मुआफ़क़त में है, इस पर हमको उनका भरोसा नहीं है। इमाम कौंसिल ज़िला नांदेड़ की जानिब से हमारा ये एहतजाजी धरना कलेक्टर ऑफिस के सामने रखा गया है। दिल्ली में जो अभी हाल में फसाद हुआ है, इसमें RSS के गुंडों ने जो नंगा नाच मचाया है और एक कम्युनिटी को निशाना बनाया है और ख़ास तौर से ये गुंडे बाहर से लाए गए थे और उन्होंने आकर यहाँ दिल्ली में जानी माली नुकसान पहुँचाया है। हम इस फसाद और इस RSS की नज़रिए के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए खड़े हुए हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द खातियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो कुछ जानी माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हुकूमत करे। ये इमाम कौंसिल नांदेड़ की जानिब से और पूरे महाराष्ट्र में इमाम कौंसिल की जानिब से धरना प्रदर्शन जारी है। उसी का ये एक हिस्सा नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा एहतजाजी प्रोग्राम है। इमाम कौंसिल की जानिब से जो धरना दिया गया है उसके लिए हम सभी इसका स्वागत करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और दिल्ली में जो दंगा हुआ है ये प्री प्लान हुआ है। कपिल मिश्रा 2 दिन पहले से ही बोल रहे थे ट्रम्प को जाने दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, इसके बाद हम देखेंगे और उन्होंने खुलेआम नारा मार रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये प्री प्लान गुजरात पैटर्न किया गया है और वहाँ पर इतना ये किया गया है, वहाँ की पुलिस प्रशासन को लोग फ़ोन कर रहे थे कि कह रहे थे कि यहाँ दंगा हो रहा, वहाँ दंगा हुआ। वहाँ के ACP और वहाँ के कमिश्नर अपना टाइम पास कर रहे थे, लोगों को कोई मदद नहीं की। इसकी वजह से वहाँ करोड़ों में अरबों में नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई है और हम इसकी निंदा करते हैं और इस पर हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। इसकी अलायदगी से इंक्वायरी करें और जजेस का पैनल बना के करें। और वहाँ के जो CM थे केजरीवाल, वो साहब राजघाट पे जब लोग मारे जा रहे थे तो वहाँ जाके राजघाट पर प्रार्थना कर रहे थे। ये उनका भी गलत है, उनका भी ये गलत है, उनको भी इसके जिम्मेदार ठहरना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कपिल मिश्रा को जल्द से जल्द अरेस्ट करो, इतना ही कहते हैं। जो है दिल्ली का जो है सर्वे किया और वहाँ पे ऐसा लगा कि वो जो धरना है वो जो फसाद है पूरा एक बाज़ाब्ता प्लान के तहत किया गया और जिसके अंदर जो है पुलिस की बहुत सारी जो है इसमें गलती है। अमित शाह से जो है इस्तीफा की मांग करता है। आज नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस पर इमाम कौंसिल की जानिब से जो धरना मुनक़द किया गया था, संविधान बचाओ आंदोलन कृति समिति नांदेड़ की जानिब से हम इस धरने को तायद करते हैं और साथ ही अदालत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो दिल्ली में जो हालात हुए, जो दंगाइयों ने जिस तरह से बर्बरता उन्होंने वहाँ पर दिखाई है और जो बिल्कुल पूरा अमन अंदाज में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है और उस जमहूरी हक़ के मातहत हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए और दिल्ली के अंदर जो है सो दिल्ली के अमन को बिगाड़ने के लिए जो दंगाई जो आए और उन्होंने जो दंगा मचाया, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए
और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह जी को सबसे पहले अपना राजीनामा देना चाहिए। तो कपिल मिश्रा को आज Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज उसको पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी को मुस्तरद किया जाए और कपिल मिश्रा को जेल के सलाखों के पीछे डालकर उस पर कार्रवाई की जाए।